और ये जनसभा आज इनका लगभग 170वां दिन 270 दिन के आसपास हो गया है। लेकिन प्रबंधन की जो तानाशाही रवैया है, उस नीति को इन लोगों के विरोध प्रदर्शन के आगे वो झुकने को तैयार नहीं, और ये झुकने को तैयार नहीं है। किसी भी तरीके सूरत पे प्राइवेट होने नहीं देंगे। आज इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ सुशील जी हैं, चाहिए बात करते हैं राष्ट्रीय और अशोक सिंह जी इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दोनों पद आप सुशोभित कर रहे हैं। आपसे बात करता हूं कि आज आप समर्थन देने आए हैं मध्यांचल पर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार आपकी बातों को मानेगा? मैंने पूरे देश के सारे कामगार 10 ट्रेडिंग सेंटर बिजली का टेंडर कर रहे हैं। अरे टेंडर ये कोई वस्तु है, कोई मकान है? क्या क्या टेंडर कर रहे हैं? बिजली घर में रोशनी देती है, अब रोशनी का टेंडर देके घर में अंधकार करना चाहते हैं? ऐसा हम होने नहीं देंगे। 9 जुलाई को पूरे देश में भारत में 20 करोड़ पूरा बंद रहेगा भारत, समझ रहे मान्यवर। और आज हमारे दुबे जी हमारे बहुत ही प्रिय हैं, पुराने मित्र हैं और संघर्ष भी खूब करते हैं, जम के करते हैं। इसलिए इनको सुनकर मैं आज सुबह की फ्लाइट पकड़ के भाग के चला आया, शाम को फिर वापस जाके प्रतिनिधि देखूंगा। लेकिन अभी देखिए, संख्या कम से नहीं देखी जाती, ये संख्या कम नहीं है, ये संख्या लड़ने वाली है। तो जब लड़ता है ना, गांधी अकेले से लड़ रहे थे आगे, पूरा देश उनके साथ चल दिया। जहाँ उन्होंने कोट पैंट फेंका और आधी धोती पहनी और धोती आधी उड़ी, पूरा देश साथ हो गया। वो सब बातें ठीक है, लेकिन जिस तरीके से प्रबंधन ने आपकी मांगों को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और उन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए हैं, उन 3 ऑप्शन में आप रहिए, विभाग में अपना योगदान देते रहिए, नहीं देना चाहते हैं तो ये समस्याएं भी तो आगे आ रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ, बिजली विभाग किसका है? सरकार का है ना। सरकार किसकी है? लोगों की है। तो ये जो बैठे हैं प्रबंधन में, ये किसके हैं? सरकार के हैं, सरकार लोगों की है। इसलिए हाथ में ये बिजली का यंत्र होना चाहिए। सरकार के ही ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट रूप से बनारस में कह दिया था। कहाँ की ऊर्जा है वो? कहाँ के है ऊर्जा? सुने, अरे गुजरात में थे अधिकारी थे, ये ऊर्जा है कि खुर्जा है? मैं नहीं जानता। मंत्री होता है। अरे मंत्री आप प्रदेश मैं सुने, मंत्री चौकीदारी नहीं करता, संतरी चौकीदारी करता है। मैं संतरी हूँ। आप संतरी हैं? हाँ। आप संतरी हैं, चौकीदारी करते हैं, और प्राइवेट होने की स्थिति में आप जो है ऊर्जा को नहीं बिकने देंगे, आपका ये भी कहना है। मंत्री नहीं होता है, मैं संतरी हूँ, और जो कि वो गुजरात में एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। देखना ये है कि आप कहाँ तक इस मुहिम को आगे ले जा सकते हैं। रवि शर्मा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। उनका एजेंडा देखिए ना, पूंजीपतियों का एजेंडा है। कृषि कानून जो बना उसमें पूंजीपति महेश पांड्या और अडानी अंबानी मेंबर थे। खेती का कानून बन रहा है और खेती जानते नहीं लोग, उनको अध्यक्ष मेंबर बना। तो ये क्या है? कैसे आप जो कर्मचारियों? अरे आप देखिए, पूरा देश सड़क पे आ जाएगा, देखते रहिए। ये अभी अज्ञानता है, समझ नहीं है। अभी जब जगेगा ना हिंदुस्तान, जब जग जाएगा तो फिर दुनिया को पता चल जाएगा। अगली मुहिम आप लोगों की क्या होगी, क्या करेंगे? अगले मुहिम में जब तक चीजें नीति बदलेगी नहीं, देश के हित में नहीं, देश की जनता के हित में नहीं होगी, हम संघर्ष हमारा जारी रहेगा। मुख्यमंत्री को लगातार ज्ञापन दिया गया, आज 2-3 सालों से लगातार। मैं तो ऊपर वाले से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मुख्यमंत्री को बचाए रखिए, क्योंकि उनको लोग ले जाने में पड़ेगा। बस मैं बाकी से अपना पक्ष रखता हूँ, कह रहे हैं कि लोग जो है तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि इनको न्याय नहीं मिल जाएगा। मैं सिर्फ लखनऊ से महारानी लक्ष्मीबाई कब तक संघर्ष करती रही? जब तक जीती रही तब तक संघर्ष करती रही। पूछ के जब मर गई संघर्ष खत्म हुआ। हम जब तक जीते रहेंगे संघर्ष करते रहेंगे। शर्मा कब से देशवासी? अरे वो तो अधिकारी थे। अधिकारी किसकी बात करें? गुजरात में थे वो, गुजरात से यहाँ चले गए। ऊपी इतना बड़ा प्रदेश के 54 जितने जिले 70-80 ना, एक 80 जिलों का नाम उनसे पूछे नहीं याद होगा। कितनी बिजली के विभाग है नहीं याद होगा, कहाँ कार्यालय कितने नहीं याद होगा, कितने कर्मचारी है नहीं मालूम होगा, तो कैसे बिजली बनती है? तो आप लोग चाहते हैं कि ये जो निरस्त किया जाए, ये जो है निरस्त किया जाए? नहीं, निरस्त करना पड़ेगा नहीं तो जो करेंगे उसको भरना पड़ेगा।
27 में चुनाव आने वाले हैं, फिर साधने की जनता का प्रयास अरे मैं कर रहे हैं। 27 दूर, अभी 25 चल रहा है हाँ। ना। एक दिन में क्या होता है, 242 आदमी थे ना हवाई जहाज में अहमदाबाद में, 242 में कितने मरे, 241, तो कितना बचा है, एक बचा आदमी, जिसको भगवान स्वयं कुर्सी पे ले गए नीचे रख दी। एक व्यक्ति ने, ऊपर वाले ने बचा लिया, तो सारे लोग, ये लोग सारे देश को बचाए। सारे देश हाँ साथियों, अब कोई बाइट नहीं होगी। जो बाइट देना आप देना। बोलिए। आप किस मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या पूरा मामला है? हमारे मुद्दे देश के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, व्यक्तिगत मुद्दे नहीं हैं। बिजली देश व्यक्तिगत नहीं है, निजी नहीं है, इसलिए निजी हाथों में नहीं जाने देंगे, ये मुद्दा है। का लगातार आप लोग विरोध अरे इसलिए कर रहे हैं कि अगर एक बात बताइए, अगर पब्लिक सेक्टर नहीं होता इस देश में, तो कोविड में सड़क पे आदमी मर रहे थे। पब्लिक सेक्टर अगर BHEL, DRDO, NTPC, BHEL सब नहीं होता तो क्या बचते लोग नहीं बचते। टेट्रासाइक्लिन गाँव में नहीं था। तब इस दिन में आई लोग बड़ी 4 चीजें इस देश को जरूरत है। एक मिनट, 4 चीजें: स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या है? सामाजिक सुरक्षा। ये सब चीजें सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत है। इसको बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। नमस्कार। ठीक है, जय हिंद। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वो तो होता रहे।